नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे पैसे की जो हमारे बैंक अकाउंट में फ्री फंड की तरह पड़ा रहता है। जैसे सैलरी आई, लेकिन कुछ समय बाद ईएमआई में खर्च हो गई। बिजनेस में पैसा आया, लेकिन पेमेंट में सारा निकल गया। बोनस मिला, लेकिन उसे तुरंत इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे आइडियल फंड, फ्री फंड को हम कहाँ इस्तेमाल करें? ऐसा कहाँ निवेश करें कि हमारा ये आइडियल फंड थोड़े समय के लिए हम एक सही जगह निवेश करके उससे कुछ पैसा बना सके, उस पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके। सभी विषय के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जैन जी, जो डेप्यूटी सीईओ है चॉइस म्यूचुअल फंड के। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट थैंक यू में। दीप्ति जी। तो मनीष जी, हमारे सुनने में आया है कि चॉइस म्यूचुअल फंड्स ओवरनाइट फंड लॉन्च कर रहा है। अपने आप में सुनने में काफ़ी अलग लगता है, ओवरनाइट फंड्स। तो इसके विषय में कुछ बताइए, ओवरनाइट फंड क्या है? तो दीप्ति जी, जो ओवरनाइट फंड होता है जी। वो जो छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो इससे आप ऐसा समझें कि ये एक ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड है जो इस तरीके के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है जो विद इन 1 डे मैच्योर हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ओवरनाइट फंड। अमेजिंग, विद इन 1 डे मैच्योर होना। ये तो इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो आगे भी हम इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं जानना चाहूँगी। तो सर बताइए, किस तरह का पैसा हम ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग तरह की नीड्स होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे एक बिज़नेस है, अब बिज़नेस वाले के पास कुछ पेमेंट्स अभी आए, लेकिन ड्यू डेट थोड़े दूर की है। तो आप जो है ओवरनाइट फंड में तब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी सैलरी आ गई, ईएमआई थोड़ी दूर है, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कुछ दिन बाद इन्वेस्ट करना है। तो जो पैसा आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, लेकिन आपने बहुत दूर भी नहीं जाना है। जी। इसको आप ऐसा समझें कि ये आपके पैसे के लिए एक वेटिंग रूम है। ओह! अमेज़िंग कॉन्सेप्ट, वेटिंग रूम फॉर मनी, राइट? तो सर थोड़ा बैकग्राउंड में समझना चाहेंगे कि क्या सोच रही है आपकी चॉइस ओवरनाइट फंड लॉन्च करने के पीछे? तो देखिए, ये जो फंड है, इसको आप ऐसा समझें कि हाइली लिक्विड होता है, रिलेटिवली लेस रिस्की है और शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसको आप ऐसा ट्रीट ना करें कि इसमें पैसा लगाएँ और पैसा जो है रॉकेट हो जाएगा। रॉकेट हो तो जाए। ये आपके पोर्टफोलियो का हीरो नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो का एक डिसिप्लिन्ड एक्टर है। तो सर डिसिप्लिन्ड एक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड यू यूज्ड। पर मैं तो यही बोलूँगी, जब हमारे पास सेविंग अकाउंट है, एफडी है, तो हम ओवरनाइट फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम सेविंग अकाउंट और एफडी के बियॉन्ड जो है जाते नहीं हैं। जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपना सेविंग अकाउंट बंद कर दें या हम अपनी एफडी बंद कर दें। लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ वेन्यूज़ अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपके पास कोई एग्ज़िट चार्जेज़ नहीं है, इसमें कोई लॉक इन नहीं है। कई बारी हो सकता है कि अगर हम फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा लगाते हैं और आपने उनको पहले रिडीम करने की कोशिश की, तो हो सकते हैं कुछ चार्जेज़ लग जाएँ या इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आ जाए। और जो ओवरनाइट फंड है, उसमें आपको जो रिटर्न है, वो डेली दिखता है। अब फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रिटर्न शायद आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी ही दिखेगा। तो इसको आई थिंक एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट समझें, जो सेविंग अकाउंट और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में एक आप फैसिलिटी और ऐड कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है।
सोशल मीडिया में एक लाइन बहुत प्रचलित हो रही है, योर मनी नेवर स्लीप्स, डू योर रिटर्न्स। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? तो काफ़ी कैची लाइन है यस, यस। और आपने अच्छे से पकड़ भी लिया। तो देखिए होता क्या है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं हैं, बिल्कुल। आपके खर्चे कभी सोते नहीं हैं, तो रिटर्न क्यों सोएँ? तो आपके पास जो आइडियल मनी पड़ी हुई है, उसको कहीं एक ऐसी जगह लगाएँ, जहाँ से आपको थोड़े बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। तो ये जो फंड है, ये आपको एक वो ऑप्शन देता है कि आप अपने पैसे का बेहतर यूज़ कर सकें। तो आप इसे ऐसा समझें कि जो आपका पैसा है, उसके लिए एक ये पार्किंग ऑप्शन हो गया और एक बहुत सेफ़ली एंड एफिशिएंटली आप उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी हैव कम अप विद दिस कैची स्लोगन। बहुत बढ़िया है। ब्याज पे ब्याज, जो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है। सभी हर हाउस होल्ड में यही बोलता है, पैसे से पैसा बनता है। करेक्ट। तो तो थोड़ा आप कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न लेकर पैसे से थोड़ा पैसा बना सकें। जी, जी, बिल्कुल। और ओवरनाइट फंड काफ़ी कुछ आपसे बात करके लग रहा है कि हमें इसमें काफ़ी मदद भी करेगा। हर भारतीय जो एक अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके पैसा आगे बनाना चाहता है। सो मनीष जी, लेट्स गो डीपर इन द ओवरनाइट फंड्स। ये फंड पैसा कहाँ लगाता है? तो देखिए जैसा हमने पहले बात की जी। कि जो छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पैसा उसमें लगता है। जैसे कि टी बिल्स हो गया, ट्रैप्स हो गया या फिर ओवरनाइट रेपो हो गया या जो भी वन डे मैच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं, हम्म। उसमें ही ये पैसा लगता है। और इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन रिस्क नहीं है, ओके। बिकॉज़ ये छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगता है। कई लोग लिक्विड फंड जानते हैं, आज तक हमने लिक्विड फंड ही सुना। तो ये ओवरनाइट फंड कैसे उससे अलग है? मैच्योरिटी का फ़र्क है। अच्छा। लिक्विड फंड की अगर अपन बात करें तो अप टू 91 डेज़ है और आज की तारीख में ओवरनाइट फंड में कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। लिक्विड फंड में 7 दिन के लिए हो सकता है कि ग्रेडेड एग्ज़िट लोड एप्लीकेबल है। तो ये 2 मेन डिफ़रेंस अपन इसमें मान के चल सकते हैं जी। और थोड़े बहुत डिफ़रेंस जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं। ओके। तो नो लॉक इन एंड नो एग्जिट लोड, यह कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए कितना यूज़फुल है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स? तो देखिए जब हम शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, पहले तो आप जब चाहें तब निकाल सकें। बिल्कुल। कोई इसमें बाधा नहीं होनी चाहिए कि हमें इतने दिन लगा कर रखना पड़ेगा। और दूसरा जब आप पैसा निकालने जा रहे हैं, हुँ, तब ये भी नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई चार्ज लग जाए। बिल्कुल। अदरवाइज़ फिर वो शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट की परिभाषा में बैठेगा नहीं। इसीलिए एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए हुँ, या एक इन्वेस्टर के लिए अगर आप सॉल्यूशन लेकर आते हैं जी। कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एक शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट है, हुँ, देन these kind of features are very very important जी। for an investor. बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। Yes. चॉइस कुछ ना कुछ अच्छा अपने इन्वेस्टर्स के लिए लाता रहता है। तो ये चॉइस इंस्टेंट फैसिलिटी जो आप लोग लेके आए हैं थ्रू चॉइस म्यूचुअल फंड, ये क्या है और ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है? तो देखिए ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सुविधा है कि अप टू रुपीज़ 50,000 हुँ, हुँ। और 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, जी। वो जब आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देंगे तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो जो एक टिपिकल T+1 साइकिल होती है सेटलमेंट की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देने के बाद, तो इस फैसिलिटी के थ्रू वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अगेन जैसा हम बोल रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट, जी। लिक्विड फैसिलिटी, हुँ, हुँ, हुँ।
इट इज़ अ फीचर फॉर दैट, ताकि आपको ओके। जो आपने पिछला भी एक सवाल पूछा था कि जी, जी, सेविंग्स अकाउंट से कैसे कंपैरिजन करें, तो आप बोलेंगे कि हम तो सेविंग अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। जी। तो थोड़ी सुविधा हमने भी दी कि थोड़ा पैसा तो आप भी यहाँ से तुरंत निकाल सकते बहुत ही हैं। बढ़िया, अमेज़िंग। वेरी अमेज़िंग। या तो ये 50,000 रुपए तक का आप निकाल सकते हैं यस, पैसा। और 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड वैल्यू अमाउंट व्हिचएवर इज़ व्हिचएवर लोअर। इज़ चॉइस इंस्टेंट कैश फैसिलिटी के साथ चॉइस ऑनलाइन रिडम्पशन अप टू 7 पीएम तक का भी आपने अपने इन्वेस्टर्स को ये सुविधा दी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑनलाइन रिडेम्पशन अप टू 7 पीएम फैसिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, जी, हमें लगता है ये भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अब मान लीजिए शाम को आपको याद आया जी। कि जो सभी को शाम को ही याद आता है। कि थोड़ी फुर्सत मिली तो ध्यान आया कि अब थोड़े पैसे चाहिए, जी, कल थोड़े पैसे चाहिए, तो अब क्या करें? तो हमने एक ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप ऑनलाइन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देते हैं अप टू 7 पीएम, तो एक तो एज़ पर द एप्लीकेबल रूल आपको सेम डे एनएवी मिल जाती है, और दूसरा नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये तो फॉर लेट राइजर्स। है। आज तक हमने एसआईपी सुनी है, अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स, एमएलडीज। ये ओवरनाइट फंड में एसआईपी क्या है? तो देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ इक्विटी स्कीम्स में ही आप एसआईपी कर सकते हैं। जी, देखिए, एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको इक्विटी स्कीम में ही पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरा मानना ये है कि एसआईपी का मतलब एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, वो आप ओवरनाइट फंड में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट डेट है, वो कुछ दूर है, तब तक आपने पैसा इसमें रख लिया, बिल्कुल। और उसके बाद जब से ही आपकी एसआईपी की डेट आई, तब आप ये पैसा निकाल कर उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो थोड़ा आपके रिटर्न की संभावना यहाँ ज़्यादा हो गई, हुँ, हुँ। और जिन स्कीमों में आप पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर आपने अगर सोच समझ के पैसा लगाया है, तो वहाँ भी आपके रिटर्न की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए एक ओवरनाइट स्कीम में आप एसआईपी कर सकते हैं, और उसके थ्रू एज़ एन एसआईपी बाकी की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी कैश मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपने बता दी। बिल्कुल सही। अमेजिंग मनीष जी, तो हमारे ऑडियंस इसको भी गौर फरमाए कि ऐसी भी दिस टाइप ऑफ कैश मैनेजमेंट आल्सो कैन बी डन बाय देम बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट फंड एस थ्रू एसआईपी। ओवरनाइट फंड की काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो गई। आप तो ये बताइए ये फंड किसके लिए है? कौन इसके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं? करीब-करीब सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है। जी, देखिए, अ, हर इन्वेस्टर की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जिसे लिक्विडिटी चाहिए, तो ये हाइली लिक्विड है। जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो ये रिलेटिवली लेस रिस्की हो लेस गया। रिस्की। जो स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी हमने जैसे बात की किस तरीके से थ्रू ओवरनाइट फंड भी जो है, हुँ, वो हुँ। स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन्हें शॉर्ट टर्म में कैश मैनेजमेंट करना है, वो भी इसके थ्रू पैसा मैनेज कर सकते हैं। कुछ एचएनआईज़ होते हैं, जी, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेज़रीज़ होती हैं, कुछ फैमिली ऑफिसेज़ होते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर हैं। जी। तो मेरा मानना ये है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, और हर तरीके का इन्वेस्टर अपनी नीड के हिसाब से इसे यूज़ कर सकता है, तो ओवरनाइट फंड सभी के लिए है। सभी के लिए। तो मनीष जी आखिरी सवाल आपसे। एक लाइन में आप ओवरनाइट फंड को कैसे कंक्लूड करेंगे? जब आपका पैसा खाली बैठा हो, तो इसे जी, ओवरनाइट ड्यूटी पर लगा दीजिए। अमेज़िंग क्या बात है। बहुत बढ़िया। मनीष जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और चॉइस ओवरनाइट फंड्स के बारे में जितनी भी जानकारी आपने हमें दी है, ज़रूर हमारे निवेशकों के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसके विषय में जानने के बाद हम लोग अपने पैसे को बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँगे। ना सिर्फ दिन में पैसा बने, but ओवरनाइट भी मनी शुड मल्टीप्लाई। आपके इस ओवरनाइट फंड से ये कॉन्सेप्ट वी कैन यूज़ प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच for joining us and we wish you all the best
for the launch of overnight fund. फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि चॉइस ओवरनाइट फंड 1 जुलाई को ओपन हो रहा है और 3 जुलाई को क्लोज हो रहा है। साथ ही साथ आपको इस डेट का भी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी हमारी इंडियन इकोनॉमी में। 1 जुलाई is the day on which Prime Minister Narendra Modi ji has launched GST in India. 1st July is the day of chartered accountants who contribute through their professional services in Indian economy. And 1st July is the day Doctors Day, जिसमें डॉक्टर्स अपनी सेवा देके देश को हेल्दी बना रहे हैं और 1 जुलाई को चॉइस ओवरनाइट फंड लॉन्च करके अपने देश को वेल्दी बनाने की एक पहल कर रहा है। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। सभी योजना से संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।